अरे मोदी कहाँ जीतेगा, मोदी तो चोर है, मोदी कहाँ जीतेगा, सबको मारता है, मोदी थोड़ी जीतेगा। दीदी 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 कर मजाक उड़ा रहा है, अपना घर बहन को वैसे ही मजाक उड़ाता है कोई अपना बहन को। मोदी जी को बोला अपना घर में जाके बैठ जाने के लिए। मोदी जी क्या किया, नोटबंदी में आदमी का जान चले गया है। हाँ, वो क्या अच्छा काम किया, जितने लॉकडाउन के पैसे उसको मिले वो अभी इलेक्शन में बंगाल में खर्चा कर रहे हैं, तो उसको क्या वोट मिलेगा। वो अपने घर पर बैठ जाए। ममता बनर्जी बहुत अच्छा काम करती है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी आ रही है, वो झूठा है, उस झूठा का बात छोड़ दो। बीजेपी सरकार नहीं बना सकेगा। बीजेपी अपना जब दिल्ली नहीं बचा सका, जब वो अपना राजस्थान को नहीं बचा सकेगा, तो बंगाल को क्या बचाने आएगा। वो जहाँ का है वहीं चले जाए। वो कुछ नहीं कर रहे, वो चीटिंग कर रहे हैं, वो चोर है, चोर। मोदी सरकार ना सिर्फ चोर है और चोर रहेगा, क्योंकि दूसरा का पैसा छीन के खाने वाला है। मोदी जी नहीं आएगा बंगाल में, मोदी जी नहीं चाहिए। हम लोग को दीदी को चाहिए और दीदी रहेगी, ममता बनर्जी छोड़कर कोई नहीं आएगा। सरकार है, हुआ क्या किया, वह सुना के बना दिया। यूँ तो पूरे भारत में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन बंगाल में सबसे रोमांचक जो बना हुआ है, किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी, पूरे देश की निगाह जो लगी हुई है वो बंगाल पे लगी हुई है। जहाँ पर ममता बनर्जी अपना किला बचाने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी इसको ममता के किले को ध्वस्त कर कर यहाँ पर बीजेपी का राज लाना चाह रही है। आज हम पहुँचे हैं कोलकाता की कस्बा विधानसभा में। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो विधायक हैं या टीएमसी है उसने किस तरीके से काम किया। यहाँ आने वाले दिनों में वोटिंग होनी है, लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है दादा, कौन जीतेगा? ममता बनर्जी। क्यों? ममता क्या किया ममता जी ने? सब किया, रास्ता किया, सबका भलाई किया। अच्छा, मोदी जी नहीं जीतेंगे? अरे मोदी कहाँ जीतेगा, मोदी तो चोर है, मोदी कहाँ जीतेगा, सबको मारता है, मोदी थोड़ी जीतेगा। किसको मार दिया मोदी जी ने? अरे मार चा दिया, वो तो सबको काटता है, सबको मारता है। नोटबंदी किया, अच्छा, तो नोटबंदी किया, लॉकडाउन डाला, फिर लॉकडाउन डालने वाला है, बोलता है सोनार बांग्ला बनाएगा। क्या सोनार बांग्ला तो बनाएगा? आप क्या करते हैं? मैं पाइपलाइन का प्लम्बर काम करता हूँ। अच्छा, इससे पहले किसी और स्टेट में रहे हैं? नहीं, किसी का यहीं पे काम करते हैं? नहीं, मैं सूरत पे काम करता हूँ। अच्छा, तो सूरत से आप लोगों को कुछ दिक्कत हुई वहाँ? वहाँ तो बहुत खाने बिगड़, मैं 1 साल लॉकडाउन में उधर ही पड़ा था। खाने बिगड़ तो कितना हजार आदमी मारा, कोई ठीक नहीं है उधर। लॉकडाउन में उधर से कैसे आए थे? मैं तो लॉकडाउन में आ नहीं पाया, पूरा लॉकडाउन 1 साल उधर थे। अच्छा, उधर ही रहे, फिर लॉकडाउन खुल गया जब आए? लॉकडाउन खुलने का बाद में मैं आया, आ नहीं पाए ना। तो वहाँ की सरकार ने मदद नहीं करी? मदद नहीं किया, ऐसे आम आदमी ने खाना दिया, सब खिलाया। सरकार की तरफ से कोई? सरकार की तरफ से 1 रुपया भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। खाने बिगड़ तो भूखा बिगड़ सब मर गया सब। तो उसके मुकाबले यहाँ पे कैसी है ममता दीदी का काम? यहाँ तो सब ममता दीदी करती है, भला करती है ममता दीदी। हाँ। दादा क्या लगता है कौन जीतेगा? यहाँ तो जीतेगा तो टीएमसी सरकार जीतेगा। यहाँ टीएमसी क्यों जीतेगा, आपको क्यों लगता है? टीएमसी यहाँ बहुत काम किया है, काम किया? हाँ। और मोदी जी? मोदी जी नहीं जीतेगा। मोदी जी कह रहे हैं हम 200 सीट जीतेंगे। नहीं, यहाँ नहीं आएंगे। क्यों? नहीं, मोदी जी का हुआ यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ आएगा कैसे? क्या यहाँ के जो विधायक है उन्होंने काम किया है कुछ? 18 सीट में वो डुप्लीसिटी करके जीता है, इसलिए यहाँ नहीं आएगा। काम नहीं किया उन्होंने यहाँ? क्या? यहाँ के जो विधायक है उन्होंने कैसा काम किया? अच्छा काम? हाँ, अच्छा काम किया है। पानी, सड़क, बिजली सब? हाँ, सब किया है। सब लोग को, गरीबों को भी देखा है, लॉकडाउन में सबको देखा है, खाना पीना दिया है। दादा क्या लगता है कौन जीतेगा? कौन जीतेगा वो तो 2 तारीख को पता चलेगा, अभी कैसे पता चल जाएगा? नहीं, वो तो बात 2 तारीख को पता चलेगा, लेकिन माहौल किसका है? देखिए यहाँ पर तो माहौल अभी टीएमसी का है, और जैसा कि मिक्सिंग हो रहा है इस साल, बीजेपी भी है और आपका वामफ्रंट भी है और आपका भाईजान भी आ गए हैं, तो अभी मिक्सिंग है। अब पता चलेगा 2 तारीख को। आप यहाँ के वोटर हैं, आप किसको देखते हैं कि मजबूत दावेदार? यहाँ का मजबूत दावेदार टीएमसी है अभी 10 साल से। इससे पहले तो सीपीएम था 35-36 साल, अभी 10 साल से टीएमसी है। और जहाँ का अनुमान भी है यहाँ का कि टीएमसी ही लीड होगा। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम 200 पार जीतेंगे। 200 प्लस। देखिए बोले तो हैं, अब 2 तारीख को पता चलेगा क्या होगा। जो विरोधी पार्टियां हैं वो आरोप लगाती हैं कि आरोप तो चलेगा ही, जो है पूरा उनके अंडर में। आरोप को भी चलेगा ही, 27-28 तारीख का आरोप चलेगा ही। जो भी आरोप है वो पता चले, रिजल्ट आउट होगा 2 तारीख को। पर ये साल मजा है, इलेक्शन में मजा है। ऐसा इलेक्शन कभी ना हमने देखा ना हमारे पिछले ने कभी देखा है। ऐसा इलेक्शन किसी ने नहीं देखा है।
ये मजेदार इलेक्शन है, तड़का लगेगा ये इलेक्शन में। तड़का क्यों लग रहा है? तड़का लग रहा है क्योंकि हर कोई को बंगाल एक बचा हुआ था, अब हर कोई का नजर है ये बंगाल में। बंगाल क्यों बचा हुआ है, इसको भी लेना है, ये अकेला कोई नहीं खाएगा। अच्छा, जो छोटी पार्टियां जो भी आपका जैसा डेवलपमेंट है ना, जो भी यहाँ से कुछ उन्नति आ रहा है तो हर कोई मिलके खाने का हिसाब में है, जो आम इंसान बता सकता है। हम आम इंसान, हम किसी का पार्टी नहीं करते हैं, पर ये बंगाल को अब हर कोई खाने मांग रहा है, कोई एक पार्टी नहीं खाएगा। नहीं तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। हाँ वो तो कहें, अब देखिए क्या देने की बात कर रहे, खा रहे हैं। नहीं, खाता तो हर पार्टी है, ये तो आम इंसान जो है वो समझ के बोलेगा, ये खाता हर पार्टी है। देता क्या है, वो तो वोट लेता है, देता क्या, कुछ भी नहीं देता है। दादा क्या लगता है कौन जीतेगा, किसकी लहर है? टीएमसी का लहर, और किसका लहर रहेगा? यहाँ पर काम किया बंगाल में, कोई काम किया है आज तक? 34 साल बाद अभी देख काम कितना अच्छा हुआ है, काम का क्या काम नहीं हुआ यहाँ पर बंगाल में। ये जो आ रहा कितना बार आया, कभी मोदी के बंगाल में आया है इतना बार जितना बार अभी आया है? और दीदी दीदी जो बहन बना रहा उसको उसका घर तोड़ने में लगा वाला है। दीदी 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 कर मजाक उड़ा रहा, अपना घर बहन को वैसे ही मजाक उड़ाता है कोई, अपना बहन को वो मजाक उड़ा रहा, अपना बहन को दीदी दीदी बोल के। क्या है बंगाल में, ऐसा काम नहीं होता है। बंगाल का इलेक्शन हमेशा अच्छा होता है, शांतिपूर्ण से हुआ। आज से 34 साल 35 साल हुआ। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ममता दीदी जो है मुसलमानों का ज्यादा ख्याल रखती है, इसलिए वो लोग ममता दीदी का सभी का ख्याल रखती है। दीदी वो दीदी है तो हम लोग आज बड़ी बना रखा, वो सबका काम करती है, सबको एक समान देखती है, कोई मुसलमान बोल के नहीं है, वो हिंदू का काम नहीं करता। तो आप बोलते हैं दुर्गा पूजा होने देता है, दुर्गा पूजा 50,000 का हर पंडाल वालों को देता है, कौन देता है? 50,000 करके दुर्गा पूजा में दिया है। तो मोदी जी ने मतलब पूरा कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं वो कि हम 205। सब झूठ बात है। क्या हाल हुआ दिल्ली में भी? ऐसे बोला हम जीतेंगे, कहा हुआ जीता? खाली झूठ बोलता है वो। अच्छा दीदी हमारे साथ है, दीदी क्या नाम हुआ दीदी? रज़िया बेगम। अच्छा, क्या लगता है कौन जीतेगा? आप लोगों की हवा है? हाँ, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। क्यों वो अच्छे काम करते हैं। मोदी जी तो बोले हम 200 पार जीतेंगे। कौन बोला? मोदी जी। मोदी जी को बोला अपना घर में जाके बैठ जाने के लिए। मोदी जी क्या किया? नोटबंदी में आदमी का जान चले गया है। हाँ, वो क्या अच्छा काम किया? जितने लॉकडाउन के पैसे उसको मिले वो अभी इलेक्शन में बंगाल में खर्चा कर रहे हैं, तो उसको क्या वोट मिलेगा? वो अपने घर पर बैठ जाए। ममता बनर्जी बहुत अच्छा काम करती है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी आ रही है, कोई जीतेगी। ममता दीदी आएंगी? हाँ, ममता दीदी आएगी। ममता दीदी के तरह कोई नहीं आएगा। ममता बनर्जी खेला होगा, खेला होगा। लेकिन दीदी ममता जी के जो सिपाही थे, ममता दीदी के जो सिपाही थे वो खुद बीजेपी में चले गए। अरे सुमिंदो का बात बोल रहे हो? हाँ, शुभेंदु हो चाहे काला, सुनिए ना, वो लोग काला है, वो लोग गया बीजेपी के बाद सादा करने, वो लोग वॉशिंग मशीन में ना धुलाई करने गया, वो लोग काला आदमी गया, तो हम लोग कोई गम नहीं है। दीदी का वजह से पहचानता, दीदी काम करती है। दीदी 700 शादी कार्ड दिया है, दीदी 700 शादी कार्ड दिया है। दीदी क्या नहीं दिया? दीदी राशन पानी दिया गरीब को। तो ममता दीदी को छोड़ के हम लोग किसी को नहीं चिंते, हम लोग ममता दीदी को चिंते हैं। लेकिन चुनाव तो इन मुद्दों पे हो ही नहीं रहा ना, चुनाव तो इन मुद्दों पे हो ही नहीं रहा। बीजेपी तो कुछ और बोल रही है, हिंदू मुस्लिम का बात छोड़ दो, झूठा है, झूठा, वो झूठा है, उस झूठा का बात छोड़ दो। बीजेपी सरकार नहीं बना सकेगा। बीजेपी अपना जब दिल्ली नहीं बचा सका, जब वो अपना राजस्थान को नहीं बचा सकेगा, तो बंगाल को क्या बचाने आएगा? वो जहाँ का है वहीं चले जाए। मोदी जी देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लोग उनके साथ हैं। वो कुछ नहीं कर रहे, वो चीटिंग कर रहे हैं, वो चोर है, चोर। चोर कैसे? चोर है। चोर कैसे हुआ? चोर कैसे नहीं? वो लॉकडाउन के रुपए क्या क्यों? वो इतनी लॉकडाउन के रुपये जो आए थे, तो नोटबंदी का रुपया लॉकडाउन के काला धन आएगा। काला धन तो वो अपने ही पास रख लिया, तो वो दूसरे को क्या दिखलाएगा? हाँ, गरीबों लोगों का पेट मार दिया, तो क्या करेगा? मोदी जी नहीं आएगा। मोदी जी को बोलिए वो जहाँ के वही चले जाने। ममता बनर्जी यहाँ का मुख्यमंत्री है बंगाल का, पश्चिम बंगाल के वही बनेंगे। जब तो लोग ममता बनर्जी को, मुझे लगता है ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कर दिया बंगाल में जो लोग उनको चुनेंगे? वो अच्छा काम किया। आप लोगों को बोल रहे बहुत अच्छा काम किए। कितना काम गिनिएगा? बहुत काम किए। बताइए कुछ। कितना काम गिनना चाहते हैं? गिनाइए, हम तो यही जानना है। कितना बार आए यहाँ तुलसिया? हम पहली बार आए हैं, पहली बार आए। आप किसका हुकूमत देखे हैं बंगाल में? कांग्रेस का हुकूमत देखे हैं, सीपीएम का देखे हैं कि क्या था बंगाल और आज क्या है बंगाल? और उसके अलावा एक छोटा सा इलाका का बता रहे आपको, तुलसिया का। सीपीएम का भी हुकूमत हम लोग देख चुके हैं। एक ढिबरी हिया तो एक ढिबरी हुआ बॉल चल रहा है, और आज जो इतना लाइट में आप खड़ा है ना, ये है ममता बनर्जी का मेहरबानी। आज जो रोड का हालत है, इससे पहले के आप तो आए नहीं कभी, तब देखते कि यहाँ का क्या हाल था।
आज ममता बनर्जी का नाम इसलिए आदमी ले रहा है कि वो बहुत सारा चीज यहाँ किए, एक दो काम नहीं बहुत काम किए। आज देखिए बच्चा को स्कूल में पढ़ाई का पैसा मिल रहा, ये जानते हैं ना आप लोग। लेकिन ये काम नहीं आ रहा ना अभी, हैं? चुनाव प्रचार में काम नहीं आ रहा है। चुनाव प्रचार में काम कैसा आएगा? बीजेपी इन मुद्दों पे चुनाव ही नहीं लड़ रही। बीजेपी किया का ये पर किया का है, ऑटोमेटिक गंगा में हाथ धोने आए हैं। ये क्या किया बीजेपी बहुत कुछ किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया देश के लिए। नहीं, कुछ नहीं किया। बहता गंगा में हाथ धोने आया है, बहता गंगा में हाथ धोने आया है। आप देख लीजिएगा, 2 मई को आपको मालूम हो जाएगा जो बीजेपी क्या किया, सीपीएम क्या किया, आज टीएमसी क्या किया। हाँ बोलो दादा क्या हम लोग का बंगाल में ठीक है, सिर्फ ममता बनर्जी छोड़ के कोई आती ही नहीं है। दूसरा बात, मोदी सरकार ना सिर्फ चोर है और चोर रहेगा, क्योंकि ये दूसरा का पैसा छीन के खाने वाला है, ठीक है, देने वाला नहीं है। नोटबंदी में सबको परेशान किया, एनआरसी में सबको परेशान किया, ठीक है। दूसरा चीज़ हो गया, इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ 3 महीना का, कौन इंसान 3 साल से 3 महीने जो लॉकडाउन हुआ किसको परेशान नहीं हुआ? हर इंसान को परेशानी हुआ। जिसके पास था वो भी दिया, जिसके पास था वो भी दिया, जिसके पास नहीं था वो भी दिया, ठीक है। गरीब से गरीब तक मरा है। मोदी आके देखा नहीं, लॉकडाउन में हर इंसान दिया। मोदी जी के लिए यहाँ से चले आइए। नहीं मोदी दीदी जी नहीं आएगा बंगाल में, मोदी जी नहीं चाहिए। हम लोग को दीदी को चाहिए और दीदी रहेगी, ममता बनर्जी छोड़कर कोई नहीं आएगा। ममता बनर्जी रहेगी, ममता बनर्जी। ठीक है भाई साहब, आप बीजेपी के बारे में मत बोलिए, बीजेपी सबसे गंदा। नहीं हम लोग सुनिए, हम तो मीडिया से, हम तो न्यूट्रल हैं। हम लोग जानने आए हैं कि किसकी मतलब लोगों में क्या रुझान है, लोग किसकी तरफ है। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, आप बोल रहे हैं, अच्छे बात बोल रहे हैं, गलत नहीं बोले। अगर देखिए आप किसी पार्टी की समर्थन है तो आप उनका काम गिनाइए, लोगों को समझाइए। हमारे पास एक माध्यम है, आप लोगों तक अपनी राय पहुँचाइए कि हाँ भाई दीदी ने काम करा है। हम किसी का पक्ष थोड़ी नहीं ले। दीदी बहुत अच्छा काम किए हैं, दीदी के तेरे काम कोई नहीं किया। एक लेडीज होके इतना पश्चिम बंगाल को लेके चल रही है, तो हम लोग उनको नहीं देखेंगे, किसको देंगे? हम लोग को ममता बनर्जी चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए, उनके अलावा बंगाल में कोई नहीं आएगा। और हम लोग का यहाँ पर है तो से इलाका के हम लोग का, तो सोच लीजिए हम लोग को जावेद अहमद खान है, उनका तेरे काम नहीं कोई करेगा, वो बहुत हाँ दादा बोलिए। बीजेपी का मुद्दा है हारने का, एक सीए एनआरसी, एक मुद्दा चुनाव का हारने का है। एक लॉकडाउन में बीजेपी का कोई कुछ नहीं दिखाई दिया था, एक मुद्दा है बीजेपी का हारने का। सीए एनआरसी ये बंगाल में नहीं चाहता, इसका हारने का एक बड़ा मुद्दा है बीजेपी का। और एनआरसी का लगते हुए कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए बीजेपी बंगाल में जनता इसका वजह से कोई सपोर्ट नहीं करता है बीजेपी में, ठीक है। और 15 लाख का तो बड़ा मसला है जो इसके वजह से बीजेपी हारने वाला, बड़ा बहुमत से हारने वाला है, जो आदमी लोग का बेवकूफ़ बना चुका है। ये जाहिल सा पार्टी है बीजेपी, जो आदमी को बेवकूफ़ छोड़ के और कुछ नहीं बनाता है। जानते हैं उसका नाम बीजेपी का? जी बताइए। सोनार बंगला बनावेगा, वो तो बोले अपने हुकूमत है, उसका हुकूमत, उस सबको सोनार कर दिया। बीजेपी वाले अपने घोषणा पत्र में ऐलान कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है सोनार बंगला सोनार बंगला सरकार है, हुआ क्या किया? वहाँ सोनार का बना दिया। गुजरात मॉडल पे तो वो चुनाव किया, प्रधानमंत्री किया। आज भी गुजरात का बहुत सारा आदमी ऐसा है यहाँ कलकत्ता में जो पूरा राज को फांस कर देते, जो गुजरात में क्या करके रखा है, जानते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि बंगला, सोनार बंगला ही ऑलरेडी है, ये नहीं बोल रहे कि हम सोना लूटने आ रहा है, बंगला बनावेगा। वो क्या बंगला बना, तो आज सोना लूट के लेके चल जाएगा। हर स्टेट का तो हालत को ऐसे ही करके रखा है। कौन सा स्टेट को, उसका जो स्टेट है उसको कौन से बना के रखा है, आदमी देख रहा नहीं है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, समझ गया ना। यहाँ पे उसकी सरकार है, वहाँ पे तो अच्छा काम करा उन्होंने, बीजेपी वाले कहते हैं। वो तो बोलेगा, आज के दौर में कोई आदमी बोलेगा। अच्छा दादा एक बात बताइए, ये ईवीएम का जो है इस पे कितना भरोसा है? क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है, कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं दूसरी, वो इल्ज़ाम लगाती है, ये आरोप लगाती है ये कि बीजेपी ईसी को कंट्रोल करता है, ईवीएम को हैक कर लेता है, ऐसा। तो इसको कैसे आप वो करेंगे, क्या इसको कैसे देखेंगे? हाँ, अगर आप मान लीजिए आपने वोट दे भी दिया, टीएमसी को दिया, लेकिन वो वोट जाएगा बीजेपी को, हाँ, तो तब कैसे आप रोक पाएंगे बीजेपी?
यही तो बात है कि आज हम लोग कहीं कुछ आदमी ऐसा गद्दारी कर रहा है जिसका वजह से आज वो फायदा उठा ले रहा है, नहीं तो उसका ताकत नहीं है कि ईवीएम को उलट पलट कर दे। कुछ आदमी हम लोग का गद्दारी कर रहा है, हम ही लोग का बंगाल का आदमी है जो बीजेपी में ढुका हुआ, आज वो लोग का मेहरबानी से ऐसा हो रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।